हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी कंडीशन से भी होते हैं। तो इनको आप ध्यान से देखना। ये कैपेसिटर पार्ट, कैपेसिटर में जैसे आपने देखा ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा पार्ट 1, 2, 3 और ये होगा पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना है। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने डाइपोल पढ़ा था कि जो टू इक्वल अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे करेंगे, तो आप इसे ध्यान से देखना। हम लोग इससे फॉर्मूला जानते हैं, रिलेटेड टू ए क्यू आपने देखा था और इसको हमने इस रूप में देखा था माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच का डिस्टेंस 2। तो आप ध्यान रखें कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होगा। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल तब होगा जब ये चार्जेस बहुत बड़ा हो, वेरी लार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम, वेरी स्मॉल। तो आप इसका आंसर देखेंगे, व्हेन चार्जेस आर very large and distance between them is very small। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस, इनका लेंथ 2 है, वेरी स्मॉल, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड वेरी लार्ज होगा। तो ये हम लोग का हो गया आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट। चार्जेस वेरी लार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम वेरी स्मॉल। अब इसी पर बेस्ड और हम लोग आगे देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, draw electric lines for charge। एक है Q greater than 0 और B है Q less than 0। ध्यान से इसको आप देखें, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक लाइंस। आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करना। आप जानते हो कि जब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है, इमेजिनरी लाइंस है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब Q ग्रेटर देन 0 और Q स्मॉलर देन 0, दोनों केस में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आप देखें Q ग्रेटर देन 0 का मतलब Q पॉजिटिव होगा। तो इस केस में कैसे बनेगा, देखें आप, Q इस प्रकार से आप दिखाएंगे लाइंस को, इससे निकल रहा है। तो ये हमारा फिगर हो गया Q ग्रेटर देन 0 का ये टर्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। Q ग्रेटर देन 0 ये हो गया, A का आंसर ये हो गया। B में जब आप देखेंगे Q स्मॉलर देन 0 मतलब Q इक्वल टू नेगेटिव, 0 से छोटा, स्मॉल मतलब नेगेटिव। तो इस केस में माइनस Q होगा और सारे टर्म्स इस पर मिलेंगे। इस प्रकार से देखिए, तो आप इनको ध्यान से देखें, ये हो गया Q लेस देन 0। इस दोनों ही केस में इस प्रकार से हम लोग डायग्राम को बनाएंगे।
ध्यान से देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉन ए और बी दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट के बीच में फिगर के अनुसार रखा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, two protons A and B are placed between two parallel charged plates. Then the proton will experience force. मतलब बतलाना है कि इस प्रोटॉन पर कैसा फोर्स लगेगा। इक्वल, अनइक्वल, कैन नॉट एक्सप्लेन, नन। ये आपको करना है। ये एमसीक्यू हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप जानते हैं सारे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो प्रोटॉन है ए और बी, इसको दो पैरेलल चार्ज प्लेट के बीच में रखा गया है। आपको बताना है इन दोनों पर कैसा फोर्स लगेगा। तो इसको आप जानो, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू QE। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता है, जब फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों पर प्रोटॉन चार्ज इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते क्या यूनिफॉर्म है, इसलिए क्लियर है कि इस पर जो फोर्स होगा वो दोनों पर इक्वल होगा। मतलब इस तरह के केस में सेम फोर्स विल एक्ट ऑन बोथ, क्योंकि इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका आंसर हो गया इक्वल। दोनों ही प्रोटॉन पर इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। और हम लोग जानते हैं QE इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फोर्स। इसका आंसर हो गया आपका ये आंसर E। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिक इन फिगर, देखें आप फिगर है, इसमें दो सरफेस है S और S'। S सरफेस का रेडियस 1 मीटर और S' का आप देख रहे हैं 2 मीटर। अब यहाँ पर S और S' दो सरफेस से दिया इन फिगर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S' इज 4 टाइम्स ऑफ S। S का 4 टाइम्स है। तो आपको इस कैपिटल Q, इस चार्ज का वैल्यू निकालना है। Q1, Q2, Q3 सारे वैल्यू दे रखे हैं। यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Q। दो सरफेस S और S'। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो पहले S का चार्ज निकाल लें। फॉर S सरफेस टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सारे चार्जेस को हम लोग जोड़ देंगे। Q1 है 1, Q2 -2 प्लस 9.854 माइक्रोकूलम। तो 1 - 2 फिगर को ध्यान से देखें, 1 - 2 और उस प्रकार से ऐड किया गया है, ये हो गया 8.854 माइक्रोकूलम। Similarly for surface S' total charge Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q। तो ये हो जाएगा 8.854 प्लस Q। इस तरीके से उसको लेंगे। ये सब माइक्रोकूलम में है, ये भी माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम में दे रखा। अब कंडीशन है S' 4 टाइम्स S, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें आप वैल्यू को पुट करें, S' 8.854 प्लस Q इक्वल टू 4 into 8.85। इन सबको कैलकुलेट करेंगे आप और फाइनली हमारा जो वैल्यू आएगा आप सोल्व कर लेना। Q इक्वल टू
26.5 माइक्रोकूलम। इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब आप ध्यान से देखें, फिर इसको रिपीट करते हैं। दो सरफेस दिया हुआ, फिगर को देखें, एक एस डैश है और अंदर का एस। कंडीशन दिया है एस डैश इज 4 टाइम्स ऑफ एस, तब आपको क्यू का वैल्यू निकालना है, कैपिटल क्यू का, और सारे चार्जेस दे रखे हैं। तो इसको हमने किस प्रकार से किया, पहले अंदर वाले सरफेस पर टोटल चार्ज को ऐड किया, फिर आउटर पर टोटल को ऐड किया और कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आपने देखा इस क्वेश्चन को, या किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर का ये हुआ। अब आगे भी हम लोग जो भी क्लासेस लेंगे उसके लिए आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, और आप इसे बने रहने के लिए समझ गए होंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।